आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। भारतीय जनता पार्टी ने जिले के चारों ब्लॉक मुख्यालय में एक दिवसीय धरना देकर राज्य सरकार से खेती किसानी, धान खरीदी और किसानों से किए गए सभी वादों को पूरा करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के पश्चात मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम से SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने लोहारा के धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल में पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना अधिक यानी 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की घोषणा की है। इसलिए प्रदेश सरकार को अब किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि 60 लाख मीट्रिक टन चावल के लिए 90 लाख मीट्रिक टन धान की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने चावल की मद से प्रदेश सरकार को 9,000 करोड़ रुपए की राशि भी हाल ही में दी है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसलों का पूरा लाभ किसानों को देकर प्रदेश सरकार इस वर्ष धान खरीदी का काम भाजपा शासनकाल की तरह ही 1 नवंबर से प्रारंभ करें और पिछले वर्ष की तरह किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न करे। सिंह ने कहा कि चालू खरीफ सत्र का धान लगभग तैयार हो चुका है और बहुत जल्द फसल की लुआई शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी पिछले वर्ष के धान के समर्थन मूल्य का ही पूरा भुगतान नहीं किया है और जिससे किसानों को काफी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने अपने नेताओं के जन्मदिन पुण्यतिथि पर किसानों को उनकी उपज का मूल्य टुकड़ों टुकड़ों में देकर अन्नदाता किसानों का घोर अपमान करने से बाज आए, क्योंकि भाजपा शासनकाल में 24 घंटे के भीतर किसानों के पूरे भुगतान की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार फिजूल की सियासी नौटंकियां करने के बजाय संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए नए कृषि कानूनों का क्रियान्वयन कर किसानों के खाते में उनकी फसल की पूरी कीमत 72 घंटे में एक मुश्त जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे और यह भी घोषणा करे कि इस कानून के मुताबिक इस साल से किसानों पर धान के परिवहन व भंडारण के नाम पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। उन्हें परेशान करने के लिए कोई मुकदमा नहीं करेगी। आज प्रदेश सरकार की इस धोखाधड़ी से भी किसान क्षुब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के गृह जिले के युवा किसान की आत्महत्या प्रदेश सरकार के माथे पर कलंक का टीका है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर 3-3 बार कीटनाशक दवाएं डालने के बाद भी प्रदेश के किसान अपनी फसल को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो यह प्रदेश सरकार कब एक्शन में आएगी। युवा किसान का सुसाइड नोट प्रदेश के किसानों की वेदना का वह आईना है जिसमें प्रदेश सरकार अपने विभत्स सियासी अक्स को देखने का साहस जुटाए। महज राजनीतिक लफाजियां करके किसानों के साथ छलावा करने की अपनी सियासी फितरत से अपने प्रदेश सरकार बाज आए, अन्यथा भाजपा किसानों के साथ उनके संघर्ष में हर कदम पर साथ खड़ी होकर उनके सरकार को अन्नदाताओं की ताकत का एहसास करा देगी। जो अभी तक बाध्य रही, प्रतिबंधित रही कि ओला अपन उपजला मंडी के अंदर बेचना है, अब वो कांग्रेस सरकार आज से 2 वर्ष हो गया। उसके पहले अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी घोषणा किया हुआ था। उस घोषणे को आज तक के अमल में नहीं लाया गया है। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता सभी ब्लॉकों में कांग्रेस के विरोध में और किसान विरोधी ये सरकार के अगेंस्ट में हम सब लोग आज एक कृषि धरना का कार्यक्रम रखे गए हैं। चाहे वो धान की खरीदी हो, चाहे गन्ना की खरीदी हो, चाहे चना की खरीदी हो, चाहे दारू भट्टी बंद हो, आज तक कोई भी विषय को अपने संज्ञान में नहीं लाया है और हमेशा पूरे जनता को छलावा कर रहे हैं। इस विषय में हम सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भारत माता चौक में एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और आने वाले समय में आज हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और आने वाले समय में अगर कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो आने वाले समय में इससे बृहद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।